तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के इस वीक के मोमेंट के बारे में कि इस वीक बिटकॉइन में क्या मोमेंट हो सकता है। पिछले कुछ टाइम से अगर आपने बिटकॉइन में देखा होगा तो साइडवेज ट्रेडिंग हो रही है, कोई बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या कोई एक बड़ा मोमेंट यहाँ पर हो सकता है, हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर बिटकॉइन में एक बुल रन आना है, बिटकॉइन यहाँ से एक बड़ा मूव लेगा तो उसके क्या साइन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस वीक बिटकॉइन में क्या मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम बाइबिट के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम है कि बाइबिट प्ले स्टोर में तो है बट ऐप स्टोर में नहीं है, एप्पल स्टोर में नहीं है। बहुत सारे लोग अपने एप्पल फोन में भी बाइबिट को ट्रेड करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से आप अपने आईफोन में भी बाइबिट को ट्रेड करोगे उसके ऊपर बात करेंगे, जहां पर बाइबिट ने भी अपने ब्लॉग के ऊपर बताया है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन का इस वीक क्या मोमेंट हो सकता है, क्या एक बड़ा मोमेंट आ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बिटकॉइन का आप सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन के जरिए समझो कि बिटकॉइन में नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर अगर हम एनालाइज के थ्रू समझें कि बिटकॉइन में इस वीक क्या मोमेंट आ सकता है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बड़ा मूव आएगा इस वीक में और ये मूव होगा डाउन का। बिटकॉइन में एक डाउन का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है और ये कुछ इस तरह से होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड हो रही है। और जैसा कि पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि बिटकॉइन अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन यहाँ से एक बड़ा मोमेंट लेगा, बिटकॉइन यहाँ से अप जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट हो और यहाँ पर एक रिटेस्ट हो, उसके बाद एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस वीक के मोमेंट के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट फिर से हल्का सा एक पंप कर सकती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक बड़ा डंप हमें देखने को मिलेगा, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। और ये मूव हो सकता है इस सपोर्ट तक हमें देखने को मिले जो कि बनता है $55,000 तक में। यहाँ पर क्या होगा, साइकोलॉजी ये होगी कि लोगों को लगेगा कि मार्केट में क्रेज आ सकता है, मार्केट यहाँ से बड़ा डंप होगा, मार्केट यहाँ से $50,000 भी आ सकता है या मार्केट यहाँ से $47,000 भी आ सकता है, ये लोगों को लगेगा। और यहाँ से ही $55,000 पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट में एक बड़ा मोमेंट होगा। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए एक रिटेस्ट करेगा और एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बिटकॉइन में बाय में ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल जो स्ट्रेटजी होगी कि पहले आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करना और रिटेस्ट का वेट करना, तभी एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस वीक मुझे जहां तक लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक बड़ा डंप हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद एक दो वीक के अंदर में यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए एक बड़ा मोमेंट होगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप $55,000 का ये सपोर्ट को अच्छे से मार्क करना, क्योंकि एक बेस्ट एरिया होगा बाय करने को, जहां पे आप ओल्ड कॉइन और बिटकॉइन में भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुका है, आप देख सकते हो। मार्केट एक बुल रन पे था, मार्केट काफ़ी अच्छा अप जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर मार्केट ने डाउन बनाया और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। लोगों को लगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, एक बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से एक बड़ा हमें डंप देखने को मिला। लोगों को नेगेटिव जैसा लगा कि अब मार्केट में बड़ा क्रेज आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ साइडवेज काफ़ी टाइम ट्रेड किया, इसके बाद 89 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और फिर मार्केट ने एक बड़ा मोमेंट दिया है। सेम लाइक मुझे लग रहा है कि पहले हमें एक डंप देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी लोगों को वीक करेगी, जो वीक हैंड से उसे यहाँ पर एग्जिट करवाएगी, इसके बाद मार्केट में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बाय में ट्रेड करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का वेट करना, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी फिर हम यहाँ पर बाय का प्लान करेंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि बाइबिट अपने प्ले स्टोर में तो है लेकिन ऐप स्टोर में नहीं है, तो जो आईफोन यूजर है वो कैसे बाइबिट को यूज कर सकता है, इसके बारे में बाइबिट ने यहाँ पर बताया है। तो वो आप किस तरह से करोगे वो मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा।
तो मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप बाइबिट के इस ब्लॉग को भी आप पढ़ पाओगे। तो आईफोन में बाइबिट को कैसे यूज करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, इसके बारे में बाइबिट ने बताया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ऐप स्टोर में चला जाना है। ऐप स्टोर जैसा कि फ़ोन में प्ले स्टोर होती है, तो ठीक इसी तरह से आईफोन में ऐप स्टोर होता है। तो ऐप स्टोर में आपको चला जाना है, वहाँ पर अपने आईडी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका रीजन है, जो आपका कंट्री है, उसको आपको चेंज कर देना है। मतलब आपका जो सर्वर होगा वो अदर कंट्री से होना चाहिए। और जैसे ही आप अपना कंट्री को चेंज करोगे, वहाँ का एड्रेस यूज करोगे, तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलो इसको लाइव भी हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज कर लोगे। लेकिन इसे यूज करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके जो ऐप स्टोर है वहाँ पर किसी तरह का आपका कोई फंड ना हो, किसी तरह का आपका कोई बैलेंस ना हो, और ना ही आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हो। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप उसको कैंसिल कर देना, किसी तरह का सर्वर आपका कनेक्ट यहाँ पर ना हो। तो ये मैंने अपने फ़ोन को ओपन किया है। यहाँ पर आपको ऐप स्टोर देखने को मिलेगा। तो ऐप स्टोर में आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, जैसे आप प्ले स्टोर में होता है ठीक उसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको आईडी शो करेगा, इस आईडी में आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने प्रोफाइल के आइकॉन पे यहाँ पर क्लिक करनी है। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग आपको दिखेगा। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री या रीजन आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी कंट्री को चेंज करना है। तो ये मैं कंट्री को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। चेंज कंट्री रीजन ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपने दूसरे कंट्री को चूज कर लेना है, इंडिया को छोड़कर। तो यहाँ पर मैं आयरलैंड चूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इंडोनेशिया, आइसलैंड, ये सब को आप चूज कर सकते हो। तो फिर इसके बाद एग्री का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन में नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है, और इसके बाद जो कंट्री आपने चूज किया है उसका स्टेट, एड्रेस, पोस्ट कोड, सिटी, कंट्री, ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब गूगल में जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट किया उसका कोई भी एड्रेस आप डाल देना, और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप अपने कंट्री को पहले चेंज कर लेना। कंट्री चेंज करने के बाद आपको अपने ऐप स्टोर में सर्च करना है बाइबिट को। तो ये मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बाइबिट। तो देख सकते हो ये बाइबिट अब आपको यहाँ पे मिल गया। गेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे फिर आपको इंस्टॉल करना है। इस तरह से आप बाइबिट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो।